हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 वीडियो का ही नेक्स्ट आगे वाला पार्ट है। जो पार्ट 2 था किसी टेक्निकल इशू के कारण रुक गया था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी हम लोग भारत की जो स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा है और जो चैनल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 तीनों वीडियो देख लेते हैं, तीनों में हम भारत के परिचय के बारे में चर्चा किए हैं। यहाँ से हर एग्जाम एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए कोई भी एग्जाम आप जाते हैं देखने के लिए कि तीनों पार्ट को आप एक बार जरूर देख कर जाएं, इससे आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। इसलिए हम अब शुरू करते हैं कि भारत कंट्री है, जहाँ हम लोग रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। जो भारत है ये 7 स्थलीय सीमा बाउंड्री करता है, 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा शेयर करता है। इसमें कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो भारत है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा शेयर करता है। इस सातों का नाम है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इसमें भारत का जो सबसे बड़ी बाउंड्री है, तो भारत की सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं। भारत की जो सबसे बड़ी बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो भारत का जो बांग्लादेश का बाउंड्री है सबसे बड़ी बाउंड्री है। कितना है? 4096.6 किलोमीटर। तो भारत का बांग्लादेश के साथ बाउंड्री है 4096.6 किलोमीटर। अब कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। कौन कौन है? तो यहाँ पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इस वक्त ये असम आपका है, यहाँ मेघालय है, आपका मिजोरम और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। जो कितना लंबी सीमा है? 4096.6 किलोमीटर। दूसरी चीन है, चीन के साथ दूसरी सबसे बड़ी भारत की बाउंड्री है जो 3488 किलोमीटर है। चीन के साथ भी भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश बाउंड्री साझा करता है। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश वो लद्दाख है। जो लद्दाख है भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। टोटल 3488 किलोमीटर है। तीसरा जो बाउंड्री सबसे बड़ी बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ है, 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ भी 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश बाउंड्री साझा करता है। कौन कौन राज्य है? तो पाकिस्तान के साथ पहले यहाँ गुजरात, फिर गुजरात का फिर यहाँ राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, 4 राज्य हो गया और 1 पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया। पाकिस्तान भी 4 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर नेपाल है, नेपाल की भारत की सीमा 70 से 51 किलोमीटर है और 5 राज्यों के साथ नेपाल की सीमा लगती है। कौन कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आगे तक यहाँ है, जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र आगे तक फैला हुआ है। तो 5 राज्यों के साथ नेपाल की बाउंड्री लगता है। फिर म्यांमार के साथ भारत की बाउंड्री है 1643 किलोमीटर है। म्यांमार यहाँ पे है। म्यांमार के साथ भारत की बाउंड्री 1643 किलोमीटर है। ये भी 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार भी भारत के 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर भूटान है, भूटान यहाँ पे, भूटान भी भारत के 4 राज्यों के साथ बाउंड्री साझा करता है। कौन कौन 4 राज्य है? इसमें पश्चिम बंगाल हो जाएगा यहाँ, फिर पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जो भूटान है
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे जो भारत की सबसे छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ, जो पीओके के साथ शेयर करता है। पीओके यहाँ पर है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अफगानिस्तान है पीओके से 6 किलोमीटर लंबी बाउंड्री साझा करता है केवल लद्दाख के साथ। कि भारत के राज्य हो गया, भारत के पड़ोसी देश हो गया, उससे संबंधित सीमा हो गया और सीमा से सटे राज्य हो गया। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है चैनल बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो हो गया आपका सीमा। नेक्स्ट है चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल होता है जब दो बड़ी भूस्थल होता है, जब दो बड़ी स्थल होता है, लैंड मास होता है और उसको अलग करने वाली एक पतली जलधारा होती है। जब एक जल की धारा पतली समुद्र संकरा समुद्र क्या करता है, दो बड़ी मतलब लैंड मास को अलग करता है, तो उस जलधारा को ही चैनल कहा जाता है। तो चैनल क्या होता है कि अलग करता है दो लैंड मास को, दो स्थल भाग को अलग करता है। चैनल क्या होता है? चैनल जो दो स्थल भाग या दो स्थल भाग को समुद्र या जलधारा द्वारा अलग करता है। जब दो स्थल भाग है उसको जलधारा द्वारा अलग किया जाता है, समुद्र द्वारा अलग किया जाता है, उसको चैनल कहा जाता है। अब भारत में भी कुछ 4 चैनल है जो क्या करता है, बड़े बड़े लैंड मास को पतले जलधारा द्वारा अलग करता है। सबसे पहला चैनल कौन है? एक है ग्रेट चैनल। एक ग्रेट चैनल, पहला ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल क्या करता है? ये है इंदिरा पॉइंट है, यहाँ इंदिरा पॉइंट है और इंडोनेशिया है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया है, बड़ी लैंड मास है, इसके बीच एक पतली जलधारा है। ये पतली जलधारा है, इसको इसी जलधारा का नाम क्या है? ग्रेट चैनल। इसी जलधारा का नाम क्या है? ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे है 10 डिग्री चैनल, ये आपका है 10 डिग्री चैनल। दस डिग्री चैनल क्या करता है? तो ऊपर है लिटिल अंडमान, जो अंडमान निकोबार का ही पार्ट है। तो ऊपर लिटिल अंडमान है, नीचे कार निकोबार है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो अलग करता है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करता है। नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल यहाँ पे है 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल है जो क्या करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। तो हम लोग 4 चैनल पढ़े हैं, कौन कौन? पहला है ग्रेट चैनल जो इंडोनेशिया को इंदिरा पॉइंट से अलग करता है। दूसरा है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है। फिर है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ये था चैनल, कुछ चैनल था जो
बाउंड्री को क्या करते हैं, एक चैनल था जो लैंड मास को अलग करता है, लैंड मास को अलग करता है। आगे हम लोग कुछ समुद्री सीमा पढ़ते हैं भारत का, इसको मिटा देते हैं। आगे पढ़ते भारत की जलीय सीमा। भारत की भारत की जलीय सीमा मेरी टाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया है, भारत है ये। इसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, इनसे काम नहीं है। मिलिट्री बाउंड्री क्या होता है, तो भारत जो है, भारत की जो सीमा यहाँ से समुद्र के अंदर भी है। तो जैसे ऊपर सीमा स्थल का सीमा होता है, देशों के साथ लगा होता है, उसी तरह से समुद्र में भी भारत का सीमा होता है, हर एक देश का सीमा होता है। तो भारत यहाँ से, भारत का भी समुद्र के अंदर सीमा है। तो कैसे मान के समुद्र में कैसे सीमा निकालते हैं, तो भारत यहाँ देखने का बराबर नहीं दिखाई देता है, नीचे धंसा हुआ है, कहीं उठा हुआ है। पहले एक लाइन खींच देते हैं, एक लाइन खींच के मिला देते हैं, इसको बराबर कर, इस लाइन को बराबर कर देते हैं, इस लाइन को बराबर कर दिए। इस लाइन को बोलते हैं बेस लाइन। जो भी उबड़ खाबड़ उथला छिछला जो जगह होता है, एक लाइन से उसको खींच कर मिला देते हैं, बराबर कर देते हैं, और इसी लाइन से हम लोग समुद्र के अंदर बाउंड्री बनाते हैं। इस लाइन को बोलते हैं बेस लाइन। इस लाइन का नाम है बेस लाइन। बेस लाइन, आधार रेखा, आधार रेखा, ये समुद्र में खींचा जाता है, इस समुद्र में खींचा जाता है। इसके अंदर जो जल का बॉडी होता है, जो जल होता है, इस जल को बोलते हैं आंतरिक जल। एक लाइन खींचते हैं समुद्र में सीमा बनाने के लिए, पहले एक सीधा लाइन खींचते हैं, सीधा लाइन को बोलते हैं आधार रेखा। आधार रेखा से अंदर के जो जल होते हैं उसे बोलते हैं आंतरिक जल। जल से जो आधार रेखा, यहाँ से 12 न्यूटिकल मील, यहाँ से 12 न्यूटिकल मील एक लाइन खींचते हैं। इस 12 न्यूटिकल मील जो लाइन खींचते हैं, इस लाइन का नाम क्या होता है, इस लाइन का नाम टेरिटोरियल जोन। प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा इस लाइन का नाम क्या है, टेरिटोरियल जोन, प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा होता है बेस लाइन से 12 न्यूटिकल मील की दूरी पर होता है। 12 न्यूटिकल मील, बेस लाइन से 12 न्यूटिकल मील की दूरी पर एक लाइन खींचा जाता है। इस लाइन का नाम क्या है, टेरिटोरियल जोन, प्रादेशिक समुद्री सीमा।
इसमें क्या होता है, इसमें हर एक देश का कुछ ना कुछ अधिकार होता है। इसमें क्या क्या कोई कंट्री कर सकता है, तो इसमें जो होता है, जो प्रदर्शित जो पहला होता है टेरिटोरियल जोन। इसमें भारत को या हर एक कंट्री को अपने मुख्य भूभाग के समान अधिकार प्राप्त होता है। मुख्य भूभाग जो टेरिटोरियल जोन होता है, तो भारत के जो सरकार है उसको जितना अधिकार इस स्थल में यहाँ पर बाउंड्री में है, उतना ही अधिकार यहाँ पर 12 न्यूटन माइल तक है। तो जितना अधिकार होता है अंदर स्थल पे, उतना ही समुद्र के 12 न्यूटन मील तक होता है। तो क्या होता है, एक संप्रभु क्षेत्र होता है। ये होता है जो संप्रभु क्षेत्र होता है, किसी भी देश का ये संप्रभु क्षेत्र होता है, संप्रभु क्षेत्र होता है और समान अधिकार इसमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसमें है पहला हो गया आपका बेस लाइन, दूसरा हो गया आपका टेरिटोरियल लाइन, तीसरा इससे फिर 12 न्यूटन मील दूर एक और लाइन खींचते हैं। इसे 12 न्यूटन मील एक और लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं कंटिजियस जोन। जो दूसरा लाइन है इसका नाम है कंटिजियस जोन। पहला हो गया बेस लाइन, दूसरा का हो गई टेरिटोरियल लाइन, तीसरा का हो गया कंटिजियस लाइन। मतलब संलग्न क्षेत्र, सन्निहित क्षेत्र। ये क्या होता है, ये बेस लाइन से 24 न्यूटन मील होता है और टेरिटोरियल लाइन से 12 न्यूटन मील होता है। तो जो बेस लाइन से खींचा जाता है, तो जो कंटिजियस जोन होता है, कंटिजियस जोन, टेरिटोरियल जोन, जो कंटिजियस जोन होता है ये बेस लाइन से 12 न्यूटन मील दूर होता है। इसमें किसी भी देश का संप्रभुता नहीं होता है, यहाँ तक किसी देश का संप्रभुता नहीं होता है। जो कंटिजियस क्षेत्र होता है यहाँ पे किसी भी देश का संप्रभुता नहीं होता है, लेकिन कुछ सीमित मात्रा में सीमित कानून यहाँ पे कोई भी सरकार लागू कर सकती है। जो कंटिजियस क्षेत्र होता है यहाँ सीमित कानून किसी देश का लागू होता है, लेकिन संप्रभु क्षेत्र नहीं होता है, किसी देश का ये संप्रभु क्षेत्र नहीं होता है। नेक्स्ट है इस क्षेत्र में जो कंटिजियस क्षेत्र यहाँ पे 4 प्रकार के कानून लागू होता है। कोई भी देश कंटिजियस क्षेत्र में 4 तरह का कानून लागू कर सकता है। कौन कौन कानून, तो पहला यहाँ पे सीमा शुल्क कर सकता है, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, कस्टम्स। कोई भी देश पहला यहाँ सीमा शुल्क
दूसरा है किसी भी देश को कंटिन्यूस क्षेत्र में, जो यहाँ से लेकर इस लाइन से टेरिटोरियल लाइन से लेकर कंटिन्यूस लाइन के बीच के क्षेत्र को कंटिन्यूस क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र में किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को चार प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है। पहला कौन है? सीमा शुल्क। कोई भी कंट्री बाहर विदेशों से आने वाली शिप से सीमा शुल्क ले सकती है। दूसरा है कि टैक्सेशन, वित्तीय फाइनेंशियल, मतलब कोई भी कंट्री अगर यहाँ पे टैक्स लगा सकती है। अगर किसी प्रकार के यहाँ पे कोई खनन होता है, उत्खनन होता है, कोई भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है तो सरकार जो है यहाँ पे टैक्स लगा सकती है किसी के ऊपर भी। तीसरा क्या होता है? इमिग्रेशन को इस क्षेत्र में इमिग्रेशन रोकने के लिए इमिग्रेशन से अवरजन होता है, जो दूसरे देशों से लोग आते जाते हैं, इमिग्रेशन को रोकने के लिए भी कानून बना सकती है। और चौथा यहाँ पे स्वच्छता। यहाँ तक सरकार जो है साफ सफाई का जिम्मेदारी उठाती है। कोई भी कंट्री कंटिन्यूस जोन तक साफ सफाई का अधिकार रखती है, साफ सफाई करती है। तो यहाँ तक कोई भी कंट्री कंटिन्यूस क्षेत्र तक चार प्रकार की कानून लागू कर सकती है। इसके ऊपर, इसके आगे जो कंटिन्यूस जोन से आगे जो होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो बेस लाइन से 200 न्यूटिकल मील तक होता है, जो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? बेस लाइन से 200 न्यूटिकल मील की रेखा को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर किसी भी देश को जो समुद्री सीमा होता है, जो समुद्री क्षेत्र है, इस समुद्री संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। जो भी समुद्री संसाधन है, उस समुद्री संसाधनों का कोई भी कंट्री या भारत भी कर सकता है। 200 न्यूटिकल समुद्र से, बेस लाइन से 200 न्यूटिकल मील तक जो समुद्री सीमा है, यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर सकता है, इसकी खोज कर सकता है। और इसका पूर्ण अधिकार सरकार के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। यहाँ पे जो सरकार क्या क्या कर सकती है, यहाँ पे इस क्षेत्र में जो सरकार है मछली पकड़ने, खनिज संसाधनों जैसे तेल, गैस या रेयर अर्थ मटेरियल्स का निकाल सकती है।
तो जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे किसी भी देश को समुद्री संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होता है। समुद्री संसाधनों में है कि यहाँ पे मछली, कोई भी देश अपने मछुआरों को मछली पकड़ने का अधिकार दे सकती है। यहाँ जो भी खनिज तेल होता है, रेयर अर्थ मटेरियल से मिनरल होता है, उसको निकाल सकती है। यहाँ ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है, समुद्री अनुसंधान कर सकती, समुद्री विज्ञान का अनुसंधान कर सकती है। भारत का जो बम्बई हाई है, यहाँ से तेल निकाला जाता है, बम्बई हाई। भारत का जो बम्बई हाई क्षेत्र है, जो ई साइड में, यहाँ नहीं, ई साइड में है, ई साइड में है, तो बम्बई यहाँ पे है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत ही आता है। इसी के तहत भारत सरकार वहाँ से तेल का, पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन, उत्खनन करती है। इसके आगे का जो क्षेत्र होता है, इसके आगे का जो क्षेत्र होता है उसका हाई सी बोलते हैं, हाई सी, उच्च समुद्र। इस हाई सी में किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता, ये स्वतंत्र होता है। यहाँ पे इस क्षेत्र में कोई भी कंट्री आकर कुछ भी कर सकता है, मतलब अपना तो मछली पकड़ सकता है, खनिज तेल निकाल सकता है, ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। जो बेस लाइन से दूर से न्यूटन मिल साइड का जो क्षेत्र होता है उसे हाई सी कहते हैं। वहाँ पे किसी कंट्री का कोई अधिकार नहीं होता है, वो सबके लिए ओपन होता है। तो लगभग ये हमारा जो समुद्री सीमा है ये समाप्त हो गया। इसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और इसमें अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिए, और किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन हो तो हमसे ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसका जहाँ तक होगा उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।